किशनगढ़ बाद विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा स्वाभिमान चौपाल का आयोजन। शिक्षा स्कॉलरशिप विकास कार्य पर दे रहे हैं विशेष ध्यान। राम यादव की समाज सेवा बनी चर्चा का विषय। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। इतने मात्रा में इतने लोगों को हम जोड़ पाए हैं, इतने परिवार हमारे साथ जोड़ पाए हैं। आपके आशीर्वाद के बिना, आप भाइयों के सहयोग के बिना ये काम कभी भी नहीं असंभव हो पाता है। यहाँ पे झंडा रोहण का काम हुआ है, जो इसमें अपने देश की भी आन शान का प्रतीक है और हमारे गांव के लिए ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि राम जैसे भाई साहब आज हमारे बीच में हैं। क्या है, विधायक ने पानी तक नहीं पूछा। क्या लगता है आपको राम यादव की जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, क्या आखिर संदेश क्या जा रहा है उनका, जिस तरीके से लगातार कई वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं? वो समाज सेवा कर रहे हैं शिक्षा के उससे, कि परिवार आगे बढ़े, लोग शिक्षित हों, और शिक्षा जितनी मिलेगी उतना गांव के अंदर उपद्रव नहीं होगा। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, अगर ये पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा, मेरा परिवार पढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे और लोग शिक्षित होंगे, कोई उपद्रव नहीं होगा गांव के अंदर। जिस तरीके से ये जोड़िया गांव है, हाँ जी, जोड़िया गांव में आज हम मौजूद हैं। क्या विकास उन्होंने, जिस तरीके से बात चल रही है गोद लेने की, तो गोद को लेकर अगर यही विचारधारा जो चल रही है जिस तरीके से उनकी लगातार, तो उन्होंने अभी तक क्या करवा दिया है? अभी तक सभी अपने गांव में कैमरे लगवाए हैं, ये अपने जो है झंडा रोहण करवाए, झंडा लगाए, और अपने जैसे ये कुर्सियाँ लगवाई है, और खेल के प्रति उनका अच्छा रुझान है। बच्चों की जो बच्चे उत्थान हुआ इस गांव में, नाम कमाओ, माँ बाप का नाम कमाओ, हमारे क्षेत्र का नाम है, और बच्चे शिक्षा की तरफ बढ़े। अब शिक्षा होगी तो चोरी चमारी कम होगी, ये पता ही आपने। अच्छा, दूसरा सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से राम यादव जो समाज सेवा की अभी तक श्रेणी में आते हैं, समाज सेवी काफ़ी समय से कर रहे हैं समाज सेवा, पॉलिटिक्स में अभी तक नहीं, आप पॉलिटिक्स में इंटर कर रहे हैं, क्या लगता है कि जब राम यादव जीत जाएंगे एमएलए बनने के बाद, आपको क्या लगता है आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? राम भाई साहब हमारे अब जो वादा कर रखे हैं अपने, वो सारे काम पूरे करेंगे, और अभी तक जो उन्हें वादा किए वो हमारा पूरा किया है। क्या लगता है आने वाले समय में राम यादव के लिए कुछ ऐसा जो आप उन्हें लाइक करते हो, पसंद करते हो? ये उभरता हुआ सितारा नज़र आ रहा है, जो पहले बार ऐसा कोई इंसान है जो अपने घर से खर्चा करके और तब किसी चीज़ का हकदार जता रहा है। नहीं तो पहले गवर्नमेंट से देते थे बजट, उसमें से कुछ परसेंट खा जाते थे, कुछ परसेंट लगा देते थे। आपने अभी कहा कि ऑलरेडी पहले से अपनी जेब से खर्चा करके समाज सेवा कर रहे हैं, अगर उन्हें मौका मिलता है तो आपको क्या लगता है ये समाज को आगे लेके जाएगा? क्लियर है, क्लियर। इस तरीके से एक नया चेहरा आपके सामने आया राम यादव का। माहौल इन्होंने बनाया है, इसी बजट अपनी जेब से लगाया है। माहौल बनाया है या विकास का ऑलरेडी करके दिखाया? विकास कह लो, माहौल कह लो, जो बनाया है उसकी अच्छी तरक्की दिखाई है, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, उस वजह से उभरता हुआ सितारा नजर आया। पीछे से जिस तरीके से विकास किया है, आने वाले समय में क्या कर सकते हैं, ये क्या लगता है आपको? पीछे का तो देखो जी, अभी मालूम ही नहीं है, जो देखा है वही तो बता सकते। क्या दिख रहा है अभी तक, क्या विकास किया है? अच्छा काम किया है। क्या क्या विकास किया? शिक्षा के मामले में अच्छा किया है, पढ़ाई के मामले में अच्छा किया है, खेल कूद में अच्छा किया है, जो भी किया अच्छा किया है, अपनी जेब से लगा। युवाओं के लिए क्या किया है? युवाओं के लिए भी अच्छा बेहतर किया है, हर चीज़ में साथ लेके चलना, अच्छी बातें बताना, सब कुछ। बच्चों के लिए? बच्चों के लिए प्रतियोगिता कराना, एकेडमी चालू कराना, बहुत सी की बात चलती है, क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन की ऐसी है, आज से 3 साल पहले हमारे गवर्नमेंट स्कूल में आए थे, जो हमारे 9 से 12 तक फर्स्ट आए थे लड़के, उनको प्राइज़ दे के गए हैं। और ये शिक्षा के विभाग के अंदर तेज आदमी है, ये चाहता है शिक्षा जितनी मजबूत हो उतना अच्छा है। वो बोलता है हमारे एकेडमी में आओ या आप इधर पढ़ो, शिक्षा एक ज़रूरी है, अगर हम शिक्षित होंगे तो आगे परिवार चलेगा। एकेडमी में जिस तरीके से बात चली थी, एकेडमी में क्या किसी तरीके का कोई शुल्क कोई नहीं है उनके पास? निःशुल्क है क्या? निःशुल्क है। अच्छा, इससे पहले जो एमएलए रहे हैं, नेता विधायक लोग रहे हैं, उन्होंने क्या करवाया आप तक? यहाँ कुछ किसी ने कुछ नहीं किया। भी हमारे यहाँ तो ना रोड है ना सड़क है, आए वोट लिए और चले गए। क्या कहते? नेताओं ने वोट ली है, विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं, गांव में आज तक कोई दौरा जड़ा नहीं है, ये आज तक हम देखते हैं। अपनी प्रॉपर्टी बनाई, 300-400 बीघा जमीन बना ली, और अपनी जनता भी यहाँ बढ़ गया है। जो एमएलए पहले के रह चुके हैं, समस्या आपकी बनी हुई है,
बनी हुई है। ऐसी कौन सी समस्या है जो सबसे अहम समस्या बनी हुई है, अभी तक समाधान किसी नेता ने नहीं कर सका? इस गांव की अहम सबसे समस्या है यहाँ एक लोग बोले। ट्रांसपोर्ट की। यहाँ आज 50 साल होगा बसें नहीं चली अभी तक। क्यों नहीं चली बसें? क्योंकि जो नेता है वो वोट ले जाते हैं और यहाँ ख्याल नहीं करते। बाई कट कर दिया, वो शेरपुर से होकर चल जाती है, कोट होकर चल जाती है, जोड़िया ऐसा कर दिया कि भाई मैं आज बोल रहा हूँ 50 साल हो गए, लेकिन जोड़िया के अंदर किसी भी जो विधानसभा या लोकसभा के अंदर आया है उन्होंने वो, चाहे वो बाबा बालकनाथ हो, रामहेत हो, कोई भी हो, किसी ने बस के बारे में नहीं कहा अभी तक। और मैं ये बोल रहा हूँ साधन की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है बस की। रिश्ते नहीं हो रहे यहाँ गांव के अंदर, आते नहीं है। जोड़िया के अंदर बसें नहीं चल रही है। क्या इतना बड़ा गांव होकर के 84 के अंदर क्या बस नहीं चल सकती? नहीं, पिछली बस वोट लेते हैं और चले जाते हैं। जी अंकल। पिछली योजना डबल इंजन सरकार थी, अपने यहाँ रामेत विधायक था, हैं? इस बड़े गांव में कोई अभी आज तक कोई विकास नहीं है, ना कहीं से पूर्व विधायक ने कोई कार्य नहीं करवाया। कोई काम ही नहीं है। आपके सामने हमारी ITI का 1 साल रह गया था कि ITI बनेगी तुम्हारी, जिसमें जसवंत सिंह रामहेत दोनों थे, उनका 1 साल बचा हुआ था। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ITI तुम्हारी शुरू करवा दें। क्यों नहीं करवाया उन्होंने? उनका 1 साल था, वो काम हो जाता, लेकिन उन्होंने अटका लिया काम। गाँव का विकास उन्होंने अटका लिया। क्या लगता है भैया, आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी तक रोजगार को लेकर क्या है? आप लोग पढ़ लिख कर कहाँ जाना चाहते हैं? क्या लगता है आपको? हमारे तो कोई सपोर्ट नहीं करे, ना तो कंपनी मिले ना कुछ, कोई वो अपने मारे वो नहीं करते। युवाओं के लिए राम यादव का जो नाम आ रहा है, एकेडमी के फिजिकल एकेडमी की बात आ रही है, क्या लगता है इस एकेडमी को लेकर? एकेडमी का बढ़िया काम है, सब कुछ फ्री कर रखा है और भाई का फुल युवाओं को क्या सुविधाएं दे रहे हैं? फुल सुविधा है, रोटी खाना रहना फ्री, और जो शुल्क लगता है, जो डोनेशन फीस वगैरह सब कुछ फ्री है। किसी तरीके का कोई शुल्क? कोई शुल्क नहीं है, सब फ्री है। भाई गरीब बच्चों के लिए सबसे अच्छा है। जिसके पास बेचारे के पास है नहीं पैसा भरने के लिए, आप जाइए परीक्षा दो, वहाँ लेंगे सबको। चुनाव लड़ने से पहले जो आदमी गांव समाज में अपने जो ITI बच्चों के जो गरीबों के लिए ऐसा खोल रहा है, ऐसा कोई विधायक आज तक खोला ही नहीं है। अपने घर से सब कुछ निःशुल्क दे रहा है, और इससे बड़ी क्या चीज़ है? जो आदमी जीतने से पहले बच्चों गांव के गरीबों के लिए ऐसा प्रोत्साहन दे रहा है, और इससे बड़ा क्या है? ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है आदमी। 2 योजना अपने यहाँ पे रामेश जी रहेंगे, 2 योजना अपने रामेश भाई साहब रामेश रहे थे विधायक बीजेपी से। उन्होंने जितना भी अपना इलाके का बैठाना था, जितना भी उसने नीचे गिराया है, और किसी ने नहीं गिराया। डबल इंजन सरकार, उसने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। डबल इंजन सरकार कुछ है ही नहीं, कुछ भी। डबल इंजन सरकार काम ही नहीं किया है। डबल इंजन सरकार रह चुकी है यहाँ। इस बड़े गांव से रास्ता हमारा ब्लॉक के चौक होते, ना कोई साधन है, ना कोई रोड, ना कोई लेना देना, ना कोई विधायक आके देखता है यहाँ। ITI के नाम से विधायक 24 लाख और ले लिया है। ITI के नाम से बोले ITI बनेगी आपके यहाँ पे, उसके लिए 24 लाख गांव से और ले लिए हैं, जो कि आज तक कोई ITI की नींव तक नहीं है। यहाँ से जो स्वीकृत हुई थी ITI, वो कहीं और लगवा दी गई है। बोलते कागजों में है, तो हमारे ITI कागजों में ही रहेगी। आप लोगों ने क्या विधायक जी से जब जीत गए थे, एक बार भी मिले थे, जनसंपर्क साधा था? काफ़ी बार संपर्क साधा है विधायक साहब से, काफ़ी आवास पे मिलने गए? हाँ बिल्कुल, आवास से मिलने गए थे। इतना बड़ा गांव है, ना वाटर सप्लाई के जयन बैठता है, ना पटवारी बैठता है, ना ग्राम सेक्रेटरी बैठता है, ना बिजली जयन बैठता है, कोई भी सुविधा नहीं है। विधायक कोई भी यहाँ का कोई न्यूट्रल है। जो भी काम करने के लिए जाते हैं 7 किलोमीटर दूर, पहले भी आज से 5 साल पहले भी, 3 साल पहले भी, 10 साल पहले जाते फोर्ट का से। जोड़िया गांव काफ़ी बड़ा है, यहाँ 5-6 हज़ार वोट हैं, लेकिन पटवारी और बिजली के जो बड़े विभाग वो और सेक्रेटरी, ये मतलब ऐसे हैं कि जो महकमे हैं वो बैठते हैं कोर्ट कासिम जाकर। जोड़िया में क्यों नहीं बैठते? अरे पटवारी यहाँ बैठो, सेक्रेटरी यहाँ बैठो, या बैठते ही नहीं। दूसरी बात, हमारे विधायक हैं वो ख्याल नहीं करते, बस वोट लिया और चले गए। वोट जो पूर्व विधायक थे वोट लेके, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि वोट लेके चले गए, कभी यहाँ दौरे पे नहीं आए, कभी आपके हालचाल नहीं लिया। इस बार क्या लगता है, क्या विधायक परिवर्तन हो रहा है या इस बार क्या है? विधायक ने पानी तक नहीं पूछा वहाँ जाने के बाद किशनगढ़, बोलता आज संडे पानी नहीं आएगा, तो बस वहाँ से आ गए। तो मेन चीज़ ये है कि गांव का विकास जब ही होगा जब हमारा नेता अच्छा होगा। नेता अच्छा कौन है? नेता अच्छा जो जीतेगा वो नेता ही होगा अच्छा, वो तरक्की करेगा। हमारा जो तो ऐसे पहले भी नेता गए थे, जीत तो ऐसे पहले हमारे गांव के अंदर जो तरक्की करेगा वो नेता बढ़िया है। वो नेता बढ़िया। सेवी की बात चली थी, तो समाज सेवी में जब राम यादव आए, इनको लेकर क्या विचार है आपका? भाई हमारा सुनो, राम का जो विचार देख रहे हैं, हमें ये कुछ जैसे और विधायकों के बजाय ये कुछ हमें काम करता दिखाई देता है। क्यों भाई, आप ही समाज में टच है, बच्चों को जो ITI खोल रहा है, शिक्षा क्षेत्र में खोल रहा है, हर कुछ खोल रहा है क्लियर। उसका जो आचार विचार है ये हमें ऐसे दिखाई देता है भाई ये हमारे समाज को
विकास कर सकता है। जैसा कि आप तिरंगा स्वाभिमान चौपाल जगह जगह आयोजन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों कर रहे हैं? ये तिरंगा स्वाभिमान चौपाल एक अभियान है जो हमने पूरी विधानसभा में चला रखा है। इसके अंदर हम पूरे विधानसभा में हर गांव ढाणी में अपनी एक टीम बना रहे हैं, जो कि आपने देखा होगा हर परिवार को लगभग किसी न किसी काम के लिए, छोटे मोटे अपने बिजली पानी के लिए, थाने कचहरी की, अस्पताल की समस्याओं के लिए कभी प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में आना पड़ता है। अब होता क्या है कि हमारी सरकार तो अच्छे काम कर रही है जन कल्याण के सभी के लिए, पर जब वो इंसान जब किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास जाता है और वो प्रशासनिक अधिकारी अपनी कुर्सी का गलत फ़ायदा उठा के उसको परेशान करता है बेवजह से, क्योंकि दलाली के सिस्टम में वो पड़ा हुआ है। अगर मैं हर किसी प्रशासनिक अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं जो बिना दलाली सिफारिश सिस्टम के कोई काम नहीं करते। ये हमारा अभियान सिर्फ उन्हीं अफसरों के लिए है कि भैया जो आप काम कर रहे हैं, आप कुछ भी काम किए, सर्व समाज के लिए काम होते हैं, आप उनको अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाइए, किसी को परेशानी ना हो। जैसा सरकार आपको दे रही है सुविधाएं जो आपको मिल रही हैं, आमजन के लिए आती हैं, आप उनको पूरा कीजिए, किसी को परेशान मत कीजिए। सिर्फ उसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, टीम बनाई जा रही है हर गाँव में। दूसरा सवाल है हमारा, जिस तरीके से आपने 3 गाँवों को विधानसभा क्षेत्र में गोद लिया है, क्या ये प्रक्रिया आपके टिकट फाइनल हो गए, जब आपको जीत हासिल हो जाएगी, ये प्रक्रिया लगातार गोद लेने की जारी रहेगी? ये लगातार जारी रहेगी। अभी हमने एक मॉडल के रूप में मिशन आदर्श ग्राम इसका रखा है नाम। 3 गांव हमने एक तरह से अडोप्ट किए हैं, मतलब अडोप्ट नहीं बोल सकते इसको, हमने 3 गाँवों को उसके बीच में रखा है। तो ये एक तरह से न्यू मॉडल के हिसाब से है कि उसमें वाईफाई की सुविधा देंगे हम, एक कैमरे लगाए हैं ताकि चोरी चकारी से हमारे को बचा जा सके, एक कंप्यूटर लाइब्रेरी हम खोल रहे हैं उसके अंदर, ताकि जो बच्चे हैं बच्चों के अंदर एक डर रहता है, जब उनके चीज़ हाथ में नहीं होती, जब स्कूल में सबसे पहले बच्चा जाता है ना तो डरता है कि कंप्यूटर का हाथ लगाऊं कभी ख़राब ना हो जाए। पर एक चीज़ उसके घर पे अगर वो होगी तो वो कैसे भी चलाएगा, सीखेगा, ख़राब भी करेगा, कोई बात नहीं, पर वो सीखता है उस चीज़ को जब वो चीज़ घर में आ जाती है। तीसरी बात है, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं? महिलाओं के लिए तो अभी शिक्षा का ही हमारा